सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन अगर है तो वो कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स को रेफर करना है, मुझे लगता है मैम यही है। ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ना मैम न्यूज़पेपर है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके 4 सेक्शन सॉर्ट आउट हो जाते हैं यहाँ पर। मैम जो बच्चे बोलते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो उनको उनके लिए फिर क्लैट मैम नहीं हो पाएगा। आज का 1 पास टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जो PW बच्चों के लिए लेके बिल्कुल आया है, जहाँ पर 11,000 प्लस क्वेश्चन बैंक्स हैं, जहाँ पर आपको हर फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग सक्सेस स्ट्रैटेजी के नए सेशन में आप लोगों के साथ जुड़े हैं। क्या कर रहे हो ना आप? मैम मैं तो गाना सुन रही हूँ शाहरुख खान का, किताबें बहुत सी पढ़ी हो। मैम एग्जाम होने वाला है। मैम एग्जाम आ रहे हैं, आपने तो अपनी लाइफ में अभी तक और आगे भी पढ़ोगी बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, पर बच्चों को अभी क्लास जर्नी में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है उसे तो बताना है। ये मैम उसके बारे में भी तो चर्चा कर लिया। मैम वैसे भी क्लैट 1 तारीख को है और इलेट 8 को, तो जो बच्चे दोनों तैयारी कर रहे हैं उसका कैसे, कौन सी किताब पढ़ेंगे वो बच्चे, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो चेहरे तो बाद में डिस्कस करने के हम लोग, चेहरे तो मैम बच्चे बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लाइफ में बड़े चेहरे मिलने वाले हैं अभी। बिल्कुल मैम, 1 तारीख के बाद रिजल्ट के बाद बहुत सारे चेहरे पड़ेंगे ये लोग भी। जी मैम। तो आज हम लोग सक्सेस स्ट्रैटेजी के नए सेशन में आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको कंसिडर करनी चाहिए या कौन कौन से वेरिएड सोर्सेस आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप अपनी क्लैट और एलिट एग्जाम्स की तैयारी करें। मैम आई थिंक सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन अगर है तो वो कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स को रेफर करना है, मुझे लगता है मैम यही है। मतलब लीगल में भी, जीके में भी। मैम जीके के लिए कुछ बताइए आप। मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ना मैम न्यूज़पेपर है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है जीके में भी, इंग्लिश में भी, और मैम जो भी जुडिशियल ट्रेंड्स हो रहे हैं ना उससे ये भी पता चलता है कि किस कोर्ट ने या किस लीगल सिस्टम ने क्या मतलब क्या जजमेंट दी है, क्या लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर था। तो मैम ये सब चीजों में हेल्प करता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके सभी सेक्शंस कवर होंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट क्वांटिटेटिव। यस मैम, वन स्टॉप शॉप। बिल्कुल। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके 4 सेक्शन सॉर्ट आउट हो जाते हैं यहाँ पर। आपका जीके सेक्शन अच्छा सॉर्ट आउट हो रहा है, आपका लीगल सेक्शन हो रहा है क्योंकि जजमेंट्स आप पढ़ सकते हो, लेटेस्ट लीगल न्यूज़ पढ़ते हो जिसपे अक्सर मिसलेनियस लॉज में क्वेश्चंस आते हैं। साथ के साथ मैम अगर हम लोग इंग्लिश और लॉजिकल की बात करें मैम, बिल्कुल एडिटोरियल सेक्शन से बच्चों का वोकैबुलरी बिल्डिंग होता है, कोहेशन समझ में आता है उनको, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आपके चारों ही सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट रहते हैं। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है ना कि क्लैट तो इंग्लिश में ही है। अब मैम वो रीडिंग स्किल बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो टाइमली रीडिंग स्किल ना आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आएगी। तो मैम जो बच्चे बोलते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो उनको उनके लिए फिर क्लैट मैम नहीं हो पाएगा। अब मैम थोड़ा सा रूड लगेगा बच्चों को, लेकिन नहीं हो पाएगा। आपको ना अपनी इंग्लिश पर तो ध्यान देना ही होगा, और सबसे बढ़िया तरीका है मैम, मैं बोलती हूँ, जब भी मैं बोलती हूँ ना रीड रीड रीड, तो 3 तरह के रीडर्स आते हैं, स्लो, मॉडरेट और एविड रीडर्स। मैं तीनों को ही सजेस्ट करती हूँ बेटा न्यूज़पेपर उठाओ, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम जिस तरह की जितनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर्ड है ना न्यूज़पेपर में, मैम उतना कहीं पर भी कवर्ड नहीं मिल सकता। और मैम आप बोर भी नहीं होगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इतना इंटरेस्टिंग होता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर ना देखें क्लैट में, बट आपको इंग्लिश में बहुत काम करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी स्टूडेंट्स में हम कनेक्ट करते हैं, यही सजेशन हमारी तरफ से यही आता है कि बेटा न्यूज़पेपर को यूज करो, इट इज द बेस्ट रिसोर्स इस एग्जाम के अंदर। भैया न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, जैसा कि मानसी मैम ने बताया तुम्हारा लीगल कवर हो रहा है, जब आप उसको कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करोगे तुम कहीं ना कहीं लॉजिकल में भी एप्लीकेशन कर लोगे अच्छे से, लॉजिकल भी बेटर होगा तुम्हारा। इंग्लिश तुम्हारा हो ही रहा है, तुम किस तरह से पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई वर्ड मीनिंग निकाल लो, उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हें दिख रहा है उसको निकालो, उसका मीनिंग जानो। और उसके अलावा आपका लॉजिकल, लीगल, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, तो आई थिंक दी बेस्ट सोर्स इज न्यूज़पेपर रीडिंग। मैम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए बता दी। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स होनी चाहिए द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर आप इन दोनों न्यूज़पेपर्स को सबसे ज्यादा पढ़िए, और इन केस अगर आपको ये ऑफलाइन फॉर्मेट में नहीं अवेलेबल होते हैं आपके एरिया पे, तो उस केसेस में आप लोग ऑनलाइन में पढ़िए। ये दोनों न्यूज़पेपर्स बेस्ट रहते हैं आपके लिए। मैम यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि भाई तुम लोग ना जब न्यूज़पेपर पढ़ना तो अपने गली मोहल्ले वाले छोटी छोटी न्यूज़ेस जो होती है ना
कि मैम किसकी बीवी किसके साथ भाग गई, किसके घर में आग लग गई, ये सब मत पढ़ना। बिल्कुल। तुम्हें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जो न्यूज में रही है, जिसको तुमने पापा को भी न्यूज टीवी पे देखते हुए देखा है, तो उसको तुम्हें रीड करना है, उसी का तुम्हें नोट्स बनाना है, गली मोहल्ले वाले मत बनाना। मैम मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई एडिटोरियल्स पढ़ो और 4 डिफरेंट टॉपिक्स ले लो। ऐसा मत करो कि तुमने ये वाला भी पेरिस ओलंपिक्स पढ़ लिया, अगला भी पेरिस ओलंपिक्स है, नहीं, तुमने पहला पढ़ लिया पेरिस ओलंपिक्स, दूसरा तुम देख लो कुछ इंटरनेशनल से रिलेटेड या कोई भी जो जजमेंट पास हुई है, जैसे अभी एससी का चल रहा था मैम, जजमेंट होमोजेनस हेटेरोजेनस ग्रुप, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लो। तो ऐसे 4 एडिटोरियल्स पढ़ो रोज के 4 डिफरेंट टॉपिक्स के। मैम ये तो रहा न्यूज़पेपर का, मैम इसके अलावा और क्या सोर्स हो सकता है करंट अफेयर्स? मैम करंट अफेयर्स के लिए एक तो हमारे वो पीडब्ल्यू पे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी हैं, अगर आप चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हैं पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे, आप जाएं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। जी मैम। लाइब्रेरी के सेक्शन में ना बच्चों को सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे, हर मंथ के मिलेंगे आपको, साथ के साथ वहाँ पर उन्हीं करंट अफेयर्स पे बेस्ड आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडब्ल्यू के लाइब्रेरी सेक्शन में। राइट। उसके अलावा अगर मैम हार्ड कॉपी में बच्चों को अगर किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट पे सस्टेन करना है, तो उसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण की एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन होती है, उसको भी बहुत डिटेल में मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा, उसके भी तुम्हें सिर्फ हेडिंग्स ही पढ़नी होंगी, तो वो आप पढ़ सकते हो, उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यूपीएससी से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप उठा के देख लें करंट अफेयर्स के लिए, तो न्यूज़पेपर के अलावा लोग पीडी को ही सजेस्ट करते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो। मैम ये तो बात हो गई जीके की, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी होगी, बट क्लैट एग्जामिनेशन या एनेट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर अगर आपको पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट है, मैम पीवाईक्यूज के बिना कोई तैयारी नहीं हो पाती। बिल्कुल मैम। तो उसके लिए मैम हमारी जो बुक है क्लैट और एनेट की, ये 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के 100 पेपर्स हैं। इसको मैम कैसे सेक्शनल बनाया हुआ है, थोड़ा सा बताइए मैम इसके बारे में। मैम इसमें ना बच्चों के पास ना 10 टोटल पीवाईक्यू हैं आपके पास, क्लैट और एनेट दोनों एग्जाम्स। राइट। साथ ही इस बुक के अंदर फ्रेश मॉक्स भी अवेलेबल हैं, आपको 5 मॉक्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पर आपको 3 क्लैट के मॉक्स मिलेंगे और 2 एलेट के मॉक्स मिलेंगे। अगर आप इस बुक को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बुक के अंदर आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस ये बताता है कि ओवर द पास्ट ईयर्स कौन से टॉपिक पर कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछेंगे। बिल्कुल। तो इससे आपको ना एक आपकी जो तैयारी होती है वो राइट डायरेक्शन में मैप आउट हो जाती है कि कौन से टॉपिक पर मुझे एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा पेपर में मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और बच्चों से आपको एक एज मिल सकता है। एज मिलता है। राइट। तो अगर आप ये बुक लेना चाहेंगे तो पीडब्ल्यू के स्टोर में आपको सिर्फ क्लैट और एनेट टाइप करना है सर्च बार में, और ये बुक आपके पास आ जाएगी, और जैसे ही आप इसको ऑर्डर करेंगे इट विल बी डिस्पैच टू योर डोरस्टेप्स। बिल्कुल मैम। इस बुक के अंदर ना इंग्लिश के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोर्शंस कवर किए गए हैं, एडवांस रीडिंग, बेसिक डायमेंशंस, टोन्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैम मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए भी ये बुक काफी अच्छी है। और मैम और भी अगर बच्चों को बुक्स रेफर करनी है तो मैम मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ वोकैबुलरी के लिए, विच इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। मैम अगर बच्चे रोज 10 से 15 मिनट भी एक प्रैक्टिस सेशन को देंगे ना, मैम वैसे तो थोड़ी बल्कि बुक है, अगर आपका ये टारगेट है कि आप उसको 1 महीने में खत्म करो तो भाई नहीं हो पाएगी। मैंने भी 2 महीने लिए थे मैम उस बुक को खत्म करने के लिए। तो मैम 15 मिनट की आपने एक प्रैक्टिस लगा ली, अगर आप ऐसे 15 मिनट के 2 स्लॉट भी लगाते हो इंग्लिश के वोकैबुलरी के तो वो काफी रहेगा। इसके अलावा मैम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स कवर करना इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे रेन एंड मार्टिन से कवर कर सकते हैं। अब मैम बाकी रहता है पैसेज बिल्डिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको समझना है कि क्या मेन आइडिया है, क्या सपोर्टिंग डिटेल्स है, क्या इन्फ्रेंस है, आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो फैक्ट्स में, ओपिनियंस में, क्या टोन्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज की गई है। तो इसके लिए मैम मैं बुक बच्चों को बताना चाहूंगी, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक बाय RS अग्रवाल। उसके अंदर मैम बहुत सारे पैसेजेस सॉल्व है और ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स भी बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। तो अगर आप इंग्लिश के लिए बुक्स रेफर करना चाहो तो दीज 3 बुक्स आर गुड टू गो। लेकिन इसके अलावा अब मैम प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड बुक, और इसके अंदर सॉल्यूशन भी बहुत एक्सप्लेन्ड वे में गिवन। मैम एक्चुअली इंग्लिश के लिए तो आई थिंक इंग्लिश हो गया, लॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, इवन करंट पे कोई बच्चों को लग रहा होगा कि अरे करंट पुराना होगा, बट बेटा स्टैटिक तो आपका इससे कवर हो रहा है ना, जो उस टाइम पे करंट में था उसका ट्रेंड आपको पता है, और अगर वही चीज इस साल हुई है तो वो आपके लिए अपने आप इम्पोर्टेंट। G20 अगर पूछा गया है तो G20 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज है।
इसके अलावा मानसी मैम प्लीज बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताइए। श्योर मैम। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैम सबसे पहले मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग जीमैट क्लब पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आपको गेस्ट यूजर की तरह रजिस्टर करना है। ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड करिए। अगर ऐप स्टोर से किसी वजह से डाउनलोड नहीं होता है तो डेस्कटॉप पर जाके आप अपनी वेबसाइट्स भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो जीमैट क्लब पर आपके साथ ये होता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे जितने भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उन पर पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक पर आपके पास बंडल ऑफ क्वेश्चंस आ जाता है, तो आपका वो वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप स्टार्टिंग में पैसेजेस को फॉलो करेंगे तो एक पैसेज पर, एक टॉपिक पर मैक्सिमम एक क्वेश्चन होगा, असम्पशन पर एक होगा, स्ट्रेंथन पे एक होगा, तो आपका सिर्फ सिंगल क्वेश्चन करके वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो उस केस में अगेन जीमैट क्लब विल हेल्प यू। इसके अलावा बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ओसवाल बुक्स ले सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए। One more book is there, that is Modern Approach to Logical Reasoning by R.S. Agarwal. That is also an amazing book. तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। साथ ही अगर आप एलिट के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं और एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन वहां पर आपसे पूछा जाता है, तो वहां पर M.K. पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग बुक है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी आपके एलिट और साथ साथ आपके ओलिट अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी। इसके अलावा आर्यहंत पब्लिकेशंस की बुक है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, वो बुक भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अबंडेंट प्रैक्टिस, जो लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिमांड करता है और हाईली रिक्वायर्ड भी है, अगर आप इस सब्जेक्ट में एक अच्छा ऑप्टिमम लेवल का मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्लैट का 1 पास टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जो PW बच्चों के लिए लेके बिल्कुल आया है, जहाँ पर 11,000 प्लस क्वेश्चन बैंक्स हैं, जहाँ पर आपको हर फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तुम थक जाओगे क्वेश्चन बिल्कुल। वो सेक्शनल में भी है मैम, मॉक्स में भी है, टॉपिक टेस्ट में भी है, तो बंडल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो आप वो क्लैट 1 पास टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चाहे आप अभी क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आप अगले साल क्लैट देने वाले हो, चाहे आप इस साल क्लैट देने वाले हो, अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स प्लान है, वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो दैट शुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। मैम मॉक टेस्ट भी है और सेक्शनल टेस्ट भी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन का भी लगाना चाहते हैं ना, कि मेरी इंग्लिश हो गई है, इंग्लिश का लगा लेते हैं, या मेरी लॉजिकल हो गई है, मेरी लीगल हो गई है, इस टॉपिक के लगा लेते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं मैम। तो मैम इसके अलावा लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसके लिए कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बच्चे ले सकते हैं? मैम लीगल रीजनिंग में मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे पेड बैच से हो या अगर आप यूट्यूब पे हो, नेक्सस किसी फ्री बैच से हो, अगर आप, तो आप जो क्लास नोट्स है ना, आप उनके ऊपर रिलाई करो। चाहे मैं लॉजिकल में भी मैम आपने बुक्स जरूर सजेस्ट करिए, बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे किसी बैच से हो तो आप क्लास नोट्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करें। उसके बाद आप बुक्स में, क्योंकि हम एज फैकल्टीज आपको बुक जरूर सजेस्ट करेंगे, सिर्फ एडिशनल अगर आपको अपना टाइम इतना है आपके पास कि आप क्लास के अलावा टाइम दे पाओ, तो आप इन बुक्स के ऊपर जाना। लीगल की हम बात करेंगे। लीगल को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका थ्योरी पार्ट, स्टैटिक पार्ट, दूसरा होता है करंट लीगल अपडेट्स, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आते हैं उनको भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि क्लैट की लीगल पोर्शन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो करंट लीगल के लिए भी आप YouTube पे देखेंगे मेरे सेशंस हैं, आप वहां से भी नोट्स ले सकते हैं। और उसके लिए न्यूज़पेपर निकिता मैम ने बताया है, न्यूज़पेपर से आप तैयारी करिए जो भी लीगल अपडेट्स आए हुए। दूसरी बात हो गई स्टैटिक की। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्लास नोट्स के ऊपर रिलाई करना, चाहे लीगल मैम का पोर्शन हो, मानसी मैम का, मेरा हो, चाहे रेनू मैम का। रिफाइंड कंटेंट है मैम, बिल्कुल बिल्कुल कुछ क्या ले हमने भाई तुम्हें पढ़ना है किताब से तो तुम पढ़ लो। फिर मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ किताब, लीगल की भी मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास टाइम समय है इतना, 4 महीने का, 3 महीने कितने बच रहे हैं? क्लास नोट्स के अलावा, क्लास देखने के अलावा, DPP लगाने के अलावा, मॉक्स लगाने के अलावा इतना टाइम बच रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं आपको सजेस्ट करने के लिए। लीगल रीजनिंग के अंदर स्टैंडर्ड बुक्स में सजेस्ट करती हूँ भाई, तुम्हें जो भी स्टैंडर्ड मार्केट में दिखे, जैसे कि AP भारद्वाज मैम बच्चे कहते हैं, ये इसको तुम रेफर कर सकते हो। उसके अलावा पियर्सन की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उसको रेफर कर सकते हो। और उसके अलावा RS अग्रवाल की एक ऑब्जेक्टिव लीगल एप्टीट्यूड करके बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, आपको मेक श्योर करना है क्लास नोट्स आपके तैयार हो, आपने अपने नोट्स में उनको उतार लिया हो, प्रॉपर रिविजन कर लिया हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए, एडिशनल नॉलेज के लिए इतना समय है तो आप जरूर रेफर करिएगा। तो मैम अब बच रहा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो निकिता मैम कुछ बुक सजेस्ट कर सकती हैं आप स्टूडेंट्स को? मैम मेरी ना प्रमोद सर से इस टॉपिक से रिलेटेड बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि 2 बुक्स हैं,
एक तो मैम क्यूटी बाय RS अग्रवाल, और मैम दूसरी बुक उन्होंने मुझे बताई थी कि फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक है, दिस इज बाय राजेश वर्मा। ये भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप ये बुक कर रहे हैं ना, इससे पहले आपको जो सर क्लास में करा रहे हैं वो जरूर करें, क्योंकि जो केसलेट्स होते हैं और DI होते हैं ना मैम, इसके ज्यादा क्वेश्चन शायद मार्केट में अभी इतने अवेलेबल नहीं है, और प्रमोद सर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करा रहे हैं क्लास में, तो आप उनको रेफर करिए अभी के लिए। और अगर आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा चाहिए तब यू कैन गो टू दीज बुक्स। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने, ये तो रही सारी बुक्स की बात। तो यही सब बुक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक्स, आप इनको रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एडिक्वेट कंटेंट होना भी बहुत जरूरी है, तो बुक्स के साथ साथ जितना ज्यादा मटेरियल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका क्लैट या एलिट का एग्जाम ही क्यों ना। बिल्कुल मैम सही बोला आपने। और मैम बच्चों का ना ये लगा रहता है कि बुक्स मिल जाए, बुक्स मिल जाए, वो सोचते हैं अलग अलग बुक्स पर भागे, अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग कहते हैं ना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। बिल्कुल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैम क्वांटिटी के पीछे मत भागो। मैम पता है बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, उनको लगता है अगर वो 10 बुक रेफर करेंगे ना एक सब्जेक्ट के लिए तो बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन मैम मेजर चीज रहती है एक बुक को करो और उस एक बुक को 2 से 3 बार करो, रिवाइज करो। बिल्कुल, कश्तियों में सवार होने के बाद ना डूबने के चांस ज्यादा है। बिल्कुल, मतलब दो पैर पे आपके नाव, 2 नाव पे आपके पैर हैं, तो आप तो भैया गिरोगे ही। हाँ, वो चीज सिर्फ हम रोहित शेट्टी की मूवीज में पॉसिबल है कि अजय देवगन खड़ा है एक बाइक पे, एक पैर एक पैर, सिंघम बना हुआ है। बिल्कुल, तो बात कुछ और ही हो जाएगी। बिल्कुल। तो भाई इसी नोट पे आपको फोकस करना है क्वालिटी पे, क्वालिटी कंटेंट पे आपको फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी पे। ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, 5 सोर्स आपके सामने, तो आप तो कंफ्यूज हो गए ना। बिल्कुल। तो इसी नोट पे आई थिंक मैम वी शुड एंड टुडे सेशन। यस मैम, एंड वी वुड बी मीटिंग इन अ न्यू सेशन। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए। बिल्कुल मैम। और अपना ध्यान रखिए मैम। मैम रिवाइज करो और एक बैलेंस बनाकर चलो पुराने टॉपिक्स में और नए टॉपिक्स में, और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो एंड रिफाइन योरसेल्फ एवरी डे। मैम एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नो मैम, आपने सब चीजें बता दी है, इजरा मैम ने बता दी है। Right. तो ऑन दैट नोट मैं बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे अगले सक्सेस स्ट्रेटजी सेशन में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग हार्डर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।